या तो पहले ये कहा जाता था कि इजराइल अमेरिका की प्रॉक्सी है और अब ये कहा जाने लग गया है कि इजराइल की प्रॉक्सी खुद अमेरिका है। ये इसके पीछे ग्राउंड्स कोई ऐसे रियलिटी जो नज़र नहीं आती, कोई फैक्ट्स नज़र नहीं आते। आपके पास यकीनी तौर पे कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी, मुझे भी बताइए, नाज़रीन को भी बताइए, क्यों ये कहा जा रहा है? देखिए, हम इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं, सारी चीज़ें तो किसी के पास भी नहीं होंगी। मसला ये है कि हम जिस चीज़ को अमेरिका कहते हैं, उसमें तो अमेरिकन एक तो पॉपुलेशन हो गई, प्लस हर मुल्क को चलाने वाली एक एलीट होती है। तो इस पूरे नैरेटिव का जो बेस है, वो इस हम्म, बुनियाद पर है कि इस वक़्त ना सिर्फ़ ये कि अमेरिका पूरी दुनिया को एक ही एलीट सर्कल चला रहा है और वो जो एलीट का सर्कल है, उसका आपको उसकी रूट्स मिल जाती हैं 5 बैंकर फैमिलीज़ से, जो बाद में स्प्रेड होती हुई अब सिलिकॉन वैली के ओलिगार्क और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है। हम्म, तो ये सारे के सारे मिलकर एक-दूसरे के साथ जो है वो पोज़ीशनों का बंदरबांट करते हैं और ये जो हैं वो सारे फ़ैसले कर रहे होते हैं और इनका कोई फ़ैसला चाहे वो जंग का हो, किसी पे अटैक करने का हो, उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे इराक पे जो था वो वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं था, जैसे ईरान पे जो है वो ना तो रिजीम चेंज है, ना वहाँ पे सिर्फ़ ये है कि ईरान जो है वो उसका जो सेंट्रल बैंक है वो हिस्सा नहीं बन रहा सैंक्शंस की वजह से और फ्यूचर में जो उसकी ब्रिक्स की तरफ अलाइनमेंट है और डी-डॉलराइज़ेशन है, तो एक इतनी बड़ी ऑयल इकोनॉमी जो है, अगर वो उस पूरे चक्कर में से उस विशियस स्विफ्ट के सिस्टम से बाहर निकलती है, तो ये उसके लिए बड़ी डेंजरस है। और फिर साथ इसके और भी चीज़ें होती हैं कि ये पूरी की पूरी एलीट क्लास जो है, कुछ विशियस किस्म के डिरेज और बड़े इमोरल किस्म की प्रैक्टिसेज़ में भी शामिल है वगैरह-वगैरह। लेकिन उसमें जो हकीकत है, उसमें ये है कि इज़राइल इज़ बॉट एंड पेड फॉर बाय दीज़ फैमिलीज़ और अब वो फैमिलीज़ जो हैं, वो वो मौजूद हैं, वो यूरोप और अमेरिका में हैं, जिनमें से बाज़ कैरेक्टर बहुत ओपन हैं, जैसे मिरियम एडल्सन आपने नाम बहुत दफ़ा सुना होगा। एक स्टॉन्च ज़ायनिस्ट फैमिली है। जी। उन्होंने $300 बिलियन शायद जो हैं वो ट्रम्प की डोनेशन उसको किए हुए हैं और वो इज़राइल का पूरा कहते हैं जी उसका बजट जो है उसका सँभालना भी उस औरत के लिए प्रॉब्लम नहीं है। फ़िलहाल उसके फैमिली के लिए उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। तो ये जो एलीट क्लास है जिनका एक छोटा-सा बेबी प्रोजेक्ट है इज़राइल, जो कि गल्फ की पेट्रो डॉलर की जो हेजेमनी है कायम करने के लिए वहाँ बनाया गया है। तो अब ना तो ट्रम्प उसमें कुछ कर सकता है, ना कोई नई आने वाली हुकूमत कुछ कर सकती है। कहते हैं जी जिस पहले और आखिरी शख्स ने ये कुछ कहने की कोशिश की थी वो जॉन एफ कैनेडी थे, उसके बाद किसी ने जुर्अत भी नहीं की क्योंकि